हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास 11A। 11A के कुछ प्रश्न हम आपको पहले हल करवा चुके हैं, प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 8 तक के। आज हम लोग प्रश्न नंबर 9 से लेकर के आखिरी तक जितने भी प्रश्न होंगे सभी को आज खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आइए बहुत जल्दी शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 9 से। ये जो किताब में दिया हुआ प्रश्न नंबर 9 है, इसमें कह रहा है 5120 रुपये का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय है। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है 5120 रुपये का, इसका मतलब ये जो मूलधन है इसका ये 5120 रुपया हो गया। 5120 रुपये ये क्या हो गया? मूलधन। और 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो ये जो दर है ये दी हुई है इसमें 12.5% वार्षिक। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि तिमाही ब्याज ज्ञात कीजिए, अर्थात ये तिमाही से संबंधित प्रश्न है, इसलिए हमको वार्षिक ब्याज की दर को तिमाही में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 4 से भाग करते हैं, बटे 4 कर देते हैं, प्रतिशत प्रति तिमाही ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए यह खाली तिमाही लिख दीजिए तभी चल जाएगा। दशमलव हटाइए, 0 बढ़ाइए तो 125/40। 5 से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 25 आएगा, 5 और 40, तो ये आ गया 25/8 प्रतिशत प्रति तिमाही, ठीक है, प्रति तिमाही। ये वार्षिक ब्याज की दर को हमने तिमाही में कन्वर्ट कर लिया 4 से भाग करके। उसके बाद देखिए जो समय दिया हुआ है ये 1/2 वर्ष दिया हुआ है। समय बराबर 1/2 वर्ष। 1/2 वर्ष का मतलब कितने तिमाही हो गया? आधे साल में 2 तिमाही होते हैं, एक छमाही होता है, 2 तिमाही होते हैं, ये आप सभी को पता है, तो हमने लिख दिया 2 तिमाही। तो समय की जगह पर हम 2 तिमाही यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न में कह रहा है जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय है, ब्याज निकालना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + दर बटे 100 और इसकी घात समय, ये इसका फार्मूला होता है। तो मूलधन कितना रुपया दिया हुआ है? 5120 रुपये, ये मूलधन दिया है। 1 + दर कितनी दी हुई है? दर है कन्वर्ट करके हम लोगों ने निकाला 25/8, 25/8 लिख दिया। और इसका जो समय दिया हुआ है ये 2 तिमाही दिया हुआ है, ऐसे लिख दिया हमने। अब देखिए 5120, 8 कम 8 सॉरी 100 छूट गया, 25/8 और ये गुणे 100, ठीक है। ये 100 ये वाला 25 से 100 को काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, तो ये 1 + 1/8 चक्कू 32 ऐसे आ गया और इसकी घात 2। अब देखिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, बस धीरे धीरे हल होता चला जाएगा। 5120 और ब्रैकेट में 32 से कम 32 और एक 33, ये आ गया 33/32 और इसकी घात 2। इसको हल कर दीजिए। देखिए जो ब्रैकेट में लिखा है इसकी घात 2 है, इसका मतलब इसको 2 बार लिखना है हमें। 33/32 गुणे 33/32। अब देखिए इसको 8 से हम काट सकते हैं, 8 चक्को 32, 8 से इसको काट दीजिए, 8 छंग 48, 3 बचा और 3 32, 8 चक्को 32, ठीक है, ये 640 आ गया। अब देखिए 32 से इसको काट दीजिए, 32 दूना 64 होता है, 32 दूना 64 और 1 0। 4 से 20 को काट दीजिए, 4 पंचे 20, ये 5 आ गया। तो क्या बचा? 5 गुणे 33 गुणे 33। तो 5 गुणे 33 और 33 की गुणा कर दीजिए, 33 × 99, 33 × 99 और 9 108, ये 1089 ये आ गया। 5 से गुणा कर दीजिए, 5 9 45, 5 8 40, 4 44 और ये 44 लिखा जाएगा, 5 कम 5, 5445 रुपये ये क्या आ गया? चक्रवृद्धि मिश्रधन, ठीक है। 5445 रुपये ये चक्रवृद्धि मिश्रधन आया, लेकिन ब्याज हमें निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना था? 5445 माइनस मूलधन कितना है? 5120 रुपये, 5120 रुपये, ठीक है। इसमें से इसको घटा दीजिए, 5 बचा, 4 में से 2 गया, बचा 2 और 4 में से 1 गया, बचा 3, 5 में से 5 गया 0। तो 325 रुपये ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। यही हमारा उत्तर है। नंबर 10 है, आइए देखते हैं।
ये कह रहा है किस ब्याज की दर से 4,000 रुपये पर 9 माह में 630.50 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है। ठीक है, देखिए प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10, धीरे धीरे इसको सॉल्व करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं। ये कह रहा है किस ब्याज की दर से, इसका मतलब हमको दर निकालनी है। दर बराबर आर मान लिया हमने, दर या रेट हमने मान लिया आर है। फिर देखिए प्रश्न कह रहा है किस ब्याज की दर से रुपये 4,000 पर, तो ये जो 4,000 रुपये है ये मूलधन कहलाएगा। ये जो मूलधन है ये हो गया 4,000 रुपये। ठीक है, फिर आगे पढ़िए। 9 माह में समय दिया है 9 माह। देखिए 9 माह का मतलब कितने तिमाही हुआ, चूंकि प्रश्न तिमाही वाला है। देखिए आगे लिखा है ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है, तो 9 माह का मतलब हुआ 3 तिमाही, 3 महीने के 3 तिमाही इसमें होंगे। ये आप डायरेक्ट लिख दीजिए, इतना समझते हैं सभी लोग। रुपये 630.50 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा, कितना रुपये, 630.50 रुपये हमको चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो किस दर से प्राप्त होगा हमें यही निकालना है, जबकि ब्याज जो है प्रति तिमाही संयोजित होता है। चलिए इसको हल करते हैं, समझिएगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और मिश्र धन हम निकाल सकते हैं। देखिए फार्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अगर जो मूलधन में आप ब्याज को जोड़ देते हैं तो आपको मिश्र धन मिल जाएगा। तो मूलधन और ब्याज को जोड़ दीजिए तो 4,000 रुपये और प्लस ब्याज कितना है 630.50 रुपये। ठीक है, इसको जोड़ सकते हैं तो 4,630.50 रुपये ये चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया। ठीक है, अब आप फार्मूला लगा दीजिए, कौन सा, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और इसकी घात समय, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट भी फार्मूला होता है, अब वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमको ये ज़्यादा सरल लगता है इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। देखिए 4,630.50 बराबर मूलधन कितना है 4,000 रुपया, 4,000 1 प्लस दर हमको निकालनी है, ये दी नहीं है, दर आर बटे 100 ऐसे लिख दिया, दर की जगह पर आर लिख दिया, यही तो हमको निकालना है। और समय कितना 3 तिमाही दिया हुआ है, हमने 3 लिख दिया। देखिए इसको हल करिए, ये 4,000 इसके नीचे आ जाएगा, ये हो गया 4,630.50 बटे 4,000 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 इसकी घात 3 ऐसे। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको हल करना पड़ेगा। चलिए इधर देखिए हल किए दे रहे हैं, 4,630.50 बटे 4,000 ऐसे लिखा हुआ है, और इधर है 1 प्लस आर अपान 100 और इसकी पावर 3। ठीक है, अब देखिए दशमलव हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ा दिया ऐसे, तो ये 1 जीरो ये 1 जीरो कट गया। इस पूरी संख्या को आप 5 से काट सकते हैं, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 से इसको काट दीजिए, 5 नवा 45, देखिए कटा, 5 नवा 45, 1 बचा 13 आ गया, 5 दूनी 10, 3 बचे 30 आ गए, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, तो ये आ गया 9261 बटे 4 दूनी 8, 8,000 ऐसे बराबर 1 प्लस आर बटे 100 और इसकी घात 3। ठीक है, देखिए जो 8,000 संख्या है इसको हमें, और ये जो 9261 है, इन दोनों को मिला करके हमें घात 3 वाली संख्या बनानी है किसी तरह से। ठीक है, तो हमको ये पता है 8 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है 3 बार, और ये 3 जीरो, इसका मतलब नीचे ये 20 गुणे 20 गुणे 20 हम इसको लिख सकते हैं, समझिएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये गुणनखंड करके लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 3 जीरो 1 1 जीरो तीनों में सेट कर दिया। जब नीचे 20 गुणे 20 गुणे 20 होगा, तो इसी तरह से जो 9261 होगा इसको भी 3 टुकड़ों के रूप में आपको लिखना है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों में नीचे अगर जो 20 होगा तो ऊपर एक फालतू 21 होगा, तो ये सिर्फ अंदाज़ा है, लेकिन आपको चेक करना है। ये जो 9261 है
ये जो 92 61 है इसके आपको गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए आपको इसे पहले छोटी संख्या से काटना होगा। 3 तिया 9 और फिर देखिए यहाँ पे 2 आया, 3 सिफर सिफर, 3 8 24, 3 सत्ते 21 ऐसे काटेंगे। फिर 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 नवा 27, फिर 3 से काटिए, 3 तिया 9, ठीक है, 1 बचा, 3 चक्कू 12, 3 तिया 9। फिर ये 7 से कटने वाली गिनती है, 7 चौक 28, 7 नौया 63, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। तो देखिए यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3 और 7 गुणे 7 गुणे 7 ऐसा बना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 सत्ते 21 गुणे 21 गुणे 21 ऐसा बनेगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, 21 गुणे 21 गुणे 21 लिख सकते हैं। 3 और 7 को मिलाओ, इस 3 7 को मिलाओ, इस 3 7 को मिलाओ, 3 टुकड़ों के रूप में आप इसको ऐसे लिखेंगे। इसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, आ जाएगा, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। इसकी घात 3। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 21 बटे 20 की घात 3 बराबर 1 प्लस r बटे 100 और इसकी घात 3। घात 3 कैंसिल हो गई। अब देखो कितना आया, 21 बटे 20, ये जो 1 है इसको इधर ले आओ, माइनस का 1 हो गया बराबर r बटे 100, ठीक है। अब देखिए इसको घटाइए, 20 एकम 20, 21 में से 20 घट गया, 1 बचा, 1 बटे 20 आ गया, r बटे 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गुणा कर दीजिए, r बराबर आ गया 100 एकम 100, 100 बटे 20, तो 20 से इसको काट दीजिए, 20 पंचे 100, ठीक है। तो ये 5%, तो ये ब्याज की दर कितनी आ गई देखिए 5% प्रति तिमाही, r बराबर 5% प्रति तिमाही, ये ब्याज की दर हो गई। आप चाहें इसको वार्षिक में भी लिख सकते हैं, इसको भी उत्तर, और आप चाहें तो इसको 5% प्रति तिमाही के स्थान पर इसको वार्षिक में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। कैसे, r बराबर इसको 4 से गुणा कर दीजिए, 5 गुणे 4% वार्षिक, ठीक है। तो देखिए 5 को 20% वार्षिक, ये उत्तर आ जाएगा। आप इसको भी उत्तर लिख सकते हैं। अब ये भी सही है, ये भी सही है। आइए देखते हैं किताब में दिया हुआ प्रश्न नंबर 11। ये कह रहा है कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से रुपये 12,000 पर रुपये 1230 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। कितने समय में, ये हमें समय निकालना है। तो समय को हम n से लिखते हैं प्रायः, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर, तो ब्याज की दर दी हुई है 10% वार्षिक। लेकिन प्रश्न में ये कह रहा है, आखिरी में पढ़िए, लिखा है ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है, इसलिए दर को आप छमाही में कन्वर्ट करिए। तो 10/2 से भाग करते हैं, प्रतिशत प्रति छमाही ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 10 को 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 पंचे 10, 2 से कट जाएगा, 5% प्रति छमाही जो है ये दर कन्वर्ट हो गई छमाही में। छमाही के प्रश्नों में यही किया जाता है। अब देखिए 12,000 रुपये ये मूलधन दिया हुआ है, तो उसको P बराबर हमने लिख दिया 12,000 रुपये। और देखिए इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज ये दिया हुआ है 1230 रुपये, तो 1230 रुपये हमने लिख दिए, ठीक है। अब देखिए हमें समय निकालना है कि कितना टाइम लगेगा ऐसा होने में। देखिए यहाँ पर हम पहले मिश्र धन भी निकालने का प्रयास करेंगे। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, A बराबर P प्लस I ऐसा लिख सकते हैं। तो P का मतलब 12,000 रुपये और इंटरेस्ट इसका 1230 रुपये, तो इनको जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 13,230 रुपये, 13,230 रुपये, ठीक है। अच्छा, तो ये A हो गया। अब देखिए हमको निकालना है N, इसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। A बराबर P1 प्लस R/100 और इसकी पावर N, ये वाला, ठीक है। A की जगह पर कितना 13,230 रुपया, P की जगह पर कितना लिखेंगे 12,000 रुपये, 12,000, ठीक है। 1 प्लस R कितना है, इसका रेट कितना है 5, R की जगह पर क्या लिखें 5/100 और इसकी पावर N। N हमें पता लगाना है कि कितना होगा, ठीक है। तो हमने लिखा 13,230, ये 12,000 इसके नीचे ले आइए, बटे 12,000, ठीक है, बराबर 1 प्लस
और ये 5 से 100 को काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और एक जीरो, 1/20 और इसकी घात n। ठीक है, ये जीरो कट गया। ये गिनती मेरे ख्याल से 3 से कट जाएगी। 3 से काटने की कोशिश करते हैं। 3 चक्कू 12, ये 400 हो गया। 3 चक्कू 12, ठीक है, एक बचा, फिर 3 चक्कू 12, फिर 3 एकम 3, 441/400 बराबर। अच्छा, इसको जोड़ दीजिए, 20 एकम 20 और एक 21, 21/20 की घात n। तो यहाँ पे देखिए इसको 21/20 के रूप में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। हमको पता है कि 441 21 गुणा 21 के बराबर होता है। ये कई बार हल कर चुके हैं हम लोग। ये जो 400 होगा ये 20 गुणे 20 के बराबर होता है। चाहो तो गुणनखंड करके भी पता लगा सकते हो, लेकिन ये इतना आप लोगों को मालूम होगा। अच्छा, अब ये आ गया 21/20 की घात 2 बराबर 21/20 की घात n। इसका मतलब आप तुलना जब करेंगे, तुलना करने पर आप क्या लिख सकते हैं? तुलना करने पर क्या आ जाएगा? n बराबर 2 आ जाएगा, n बराबर 2। लेकिन यहाँ पर प्रश्न देखिए, प्रश्न छमाही के रूप में था। इसका मतलब 2 छमाही आएगा। 2 छमाही का मतलब हुआ 1 वर्ष, तो समय लगेगा 1 वर्ष। ये हमारा उत्तर हो गया। आप 2 छमाही भी लिख सकते हैं, 1 वर्ष भी लिख सकते हैं। ये उत्तर हो गया। आइए देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 12। ये कह रहा है कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8 इकाई 10,000 10,000 88,720 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। समझिएगा, कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 88,720 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न नंबर 12 में, बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर बराबर दी हुई है 5% वार्षिक। ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे क्योंकि छमाही तिमाही के भी प्रश्न आपके कोर्स में हैं। तो 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में समय दिया हुआ है, समय बराबर 2 वर्ष। 2 वर्ष में फिर आगे पढ़िए 88,720 रुपये हो जाता है, तो ये मिश्र धन होगा। जितना रुपया बन जाता है तो वो क्या होगा? मिश्र धन। 88,720 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करो। हमें निकालना है मूलधन। ठीक है, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। तो देखिए फार्मूला सेट करते हैं हम लोग। देखिए इसका सूत्र लगाते हैं, क्या होगा? चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 + दर बटे 100 और इसकी घात समय। ये हमने सूत्र लिख दिया। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना है? 88,720 रुपया। और मूलधन कितना दिया हुआ है देखिए, वो हमको निकालना है। उसको हमने लिख दिया P अक्षर से लिख दिया। 1 + दर कितनी है? 5% बटे 100 और इसकी घात समय। समय दिया है 2 वर्ष। अब देखिए फिर से P लिखा, 5 से 100 को काट दीजिए तो 1/20 आ जाएगा। 1 + 1/20 और इसकी पावर 2। ठीक है, फिर देखिए P 20 एकम 20 और एक 21, 21/20 की पावर 2, ऐसे लिख दिया। फिर देखिए इसको और आगे हल करिए। P गुणे ये 21 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिख दीजिए 21 × 21 और 20 का भी स्क्वायर होगा, इसका मतलब 20 × 20 ऐसे होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा हमें पक्षांतर करना होगा। इधर 88,720 रुपया है। अब देखिए ये ऊपर इधर गुणा हो जाएगी, ये दोनों राशियाँ इसके नीचे पहुंच जाएंगी। देखिए तो आप सभी लोग जानते हैं कैंची गुणा करना। ये दोनों राशियाँ 20 × 20, ये दोनों संख्याएं इधर आ जाएंगी। इसके बाद इसका पक्षांतर कर दीजिए। ये जो 20 × 20 है ये इधर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? देखिए हमने लिख दिया P बराबर, तो ये आ जाएगा 88,720 गुणे 20 गुणे 20 और बटे में आ जाएगा ये 21 × 21, 21 × 21। ये बटे में चला जाएगा। ये नीचे वाली राशियाँ ऊपर चली जाएंगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएंगी। ये आपको सबको पहले से पता है। अब देखिए इसकी गुणा कर दीजिए तो 88,720 गुणे ये 20 और 20 की गुणा होती है 400, 21 की गुणा होती है 441। ये थोड़ा सा याद कर लीजिए, काम आएगा। अगर जब 400 और इसकी गुणा कर देते हैं तो ये 3 जीरो लगाने पड़ेंगे
और 4 से गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 के 8 हंसे लगे 2, 4 अट्ठी 32 और 2 34, 4 अट्ठी 32 और 3 35, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, गुणा की प्रक्रिया को यहाँ हमने लिख रखा है। और 441, अब देखिए 441 से आपको इसे भाग करना है। देखिए भाग में काफ़ी टाइम लगेगा, हमने भाग इधर किनारे लिख दिया है, आप सब भाग करना जानते हैं, थोड़ा सा बड़ा भाग है, कोई ऐसी बात नहीं है। 441 से आप इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 80,471.6 और आगे भी 2-3 दशमलव के 2-3 स्थानों तक आप निकाल सकते हैं, यहाँ तक भी लिख देंगे तो ठीक है। 80,471.6 रुपये आ गया। देखिए किताब में शायद उत्तर मैच नहीं कर रहा है तो कहीं गलती होगी तो लेकिन ये वाला आपका बिल्कुल सही लगा हुआ है। ठीक है, तो ये P बराबर इतना रुपया आ गया, ये आपका उत्तर है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न होगा, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। लेकिन इसमें धन नहीं दिया हुआ है कि कितना है। देखिए प्रश्न में ये दिया हुआ है किसी धन का 20% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर बराबर दी हुई है 20% वार्षिक, 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, समय दिया है 2 वर्ष और इसका साधारण ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज कितना रुपया दिया हुआ है, देखिए 200 रुपये है। ठीक है, 200 रुपये ये दिया हुआ है। अब देखिए कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये हमको पता करना है। ठीक है, अब देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला लगा करके हम पहले मूलधन ज्ञात कर लें और जब मूलधन ज्ञात हो जाएगा तब हम आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमको पता है साधारण ब्याज बराबर, सूत्र क्या होता है, देखिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये फार्मूला होता है। तो साधारण ब्याज कितना रुपया है, 200 रुपया हमने लिख दिया। मूलधन हमको मालूम नहीं है, उसकी जगह पर हमने P लिख लिया। दर कितनी दी हुई है, देखिए दर दी हुई है 20%, 20 लिख दिया और समय दिया हुआ है 2 वर्ष, 2 लिख दिया बटे 100। ठीक है, अब देखिए 20 से आप इसको काट भी सकते हैं या पहले 75 कर लें इधर उधर तब काटें। इसके इधर कैंची गुणा कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं 200 गुणे 100 और ये दोनों राशियाँ इसके नीचे आ जाएंगी 20 गुणे 2 बराबर ये आ गया P। देखिए ये जीरो कट गया। ठीक है, 2 से इसको काट दीजिए 100 आ गया। ठीक है, 2 से 10 को काट दीजिए 5, 5 से 100 की गुणा हो जाएगी तो P बराबर आ गया 500 रुपये। तो इसका मूलधन हो गया 500 रुपया। ठीक है, और जब हमको मूलधन पता चल गया तो हम चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट एक फार्मूला भी होता है, आप लिख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, या पहले मिश्रधन निकाल करके तब निकाल सकते हैं या चक्रवृद्धि ब्याज का सीधे सीधे फार्मूला लगा सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज P, ऐसे हिंदी में आप चाहे तो लिख सकते हैं मूलधन और बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए 1 प्लस दर बटे 100 और इसकी घात समय और -1 यहाँ पे लगा दिया जाता है ऐसे। तो ये डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज इससे निकल आएगा। ठीक है, इस बार इसी का यूज़ कर लेते हैं, ये फार्मूला बढ़िया है, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो मूलधन की जगह पर क्या लिख देंगे हम 500 रुपया, 500 रुपया और 1 प्लस दर कितनी है, दर वही है कितनी 20%, 20 बटे 100 और समय कितना है 2 वर्ष -1 ऐसे। तो देखिए 500 और 20 एकम 20, 20 पंचे 100 कट गया, 1 प्लस 1 बटे 5 और इसकी घात 2 -1 ऐसे 500, 5 एकम 5 और 1 6, 6 बटे 5 और इसकी घात 2 -1। तो देखिए कितना आ जाएगा 500, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 -1। ठीक है, 500, 25 एकम 25, 36 में से 25 घट गए तो बचा 11, 11 बटे 25। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल कर दीजिए, ब्रैकेट खोलिए तो गुणा का निशान लगा दीजिए, 25
25 से काट दीजिए, 25 दूना 50, 20 और 11 की गुणा कर दो, 11 दूनी 22, 220। तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 220 रुपया। ये उत्तर हो गया। ठीक है, यही हमारा। देखिए किताब में दिया हुआ जो 14 नंबर प्रश्न है बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा कठिन लगता है देखने में, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या है, यदि 2 वर्ष में रुपये 8,000 को चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर रुपये 20 हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यदि 2 वर्ष में 8,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर 20 रुपये हो तो चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज कोई भी हो उसकी दर हमको निकालनी है। देखिए मूलधन है 8,000 रुपये, समय है 2 वर्ष। मूलधन कितना है ध्यान से समझिएगा, 14 नंबर प्रश्न। मूलधन बराबर 8,000 रुपये, ठीक है, और समय कितना है 2 वर्ष। समय बराबर 2 वर्ष। बहुत समझिएगा ध्यान से इसको, ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है, तो अंतर हमने लिख दिया। अंडरस्टूड है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर है कितना, 20 रुपये। ठीक है, दोनों का अंतर 20 रुपये है। चलिए ठीक है, अब देखिए ब्याज की दर हमें निकालनी है। हमको क्या निकालनी है, दर। दर हमने मान लिया आर है और यही हमको निकालनी है। ठीक, अब देखिए समझिएगा, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का जो अंतर है वो 20 रुपये है। तो हमें पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, फिर साधारण ब्याज निकालना होगा और दोनों का अंतर हमको पता करना होगा कि 20 रुपये है, तो उस समीकरण को बना करके हम इस कंडीशन में रखेंगे। समझिएगा कैसे। हमने कहा साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये फार्मूला होता है। तो साधारण ब्याज कितना होगा, मूलधन कितना रुपया है 8,000, दर कितनी है आर हमने माना है, समय है 2 वर्ष बटे 100, 2 जीरो ये कट गए, 80 और 2 की गुणा कर दो 160 आर। ये साधारण ब्याज हो गया। बस इसके आगे ये नहीं हल हो रहा है, इसको यहीं पे छोड़ दिया। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, इसका फार्मूला क्या होता है जो भी पिछले प्रश्न में बताया था। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन और बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 और इसकी घात समय -1, ये होता है। ठीक है, तो मूलधन कितना रुपया, मूलधन है 8,000 रुपया, 8,000 हमने लिख दिया, बड़ा ब्रैकेट लगाइए 1 प्लस दर हमको नहीं मालूम है r बटे 100 ऐसे लिख दिया, इसका होल स्क्वायर ऐसे -1 ऐसे लिख दिया। अब देखिए इसके बाद देखिए तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 8,000 बड़ा ब्रैकेट लगाइए 100 एकम 100 प्लस r, 100 प्लस r बटे 100 और इसका होल स्क्वायर -1। घबराइएगा नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं घबराने की। देखिए इसके बाद इसको और आगे हल करते हैं, समझिएगा। 8,000 ऐसे लिख दिया, बराबर लिखा हमने 8,000 गुणे, अब देखिए यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया हमने, इसका होल स्क्वायर हमको करना है, इसका भी होल स्क्वायर करना है। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जो सूत्र आपने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद करिए ये वाला फार्मूला पढ़ा था। इस फार्मूले के आधार पर आप इसको खोल दीजिए, तो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस r का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे 100 गुणे r, 2 गुणे 100 गुणे r और बटे में कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुणे 100 ऐसा हो जाएगा। और आगे लिखेंगे -1। घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई खास बड़ा नहीं है, इसको डरने की ज़रूरत नहीं। आगे देखिए 8,000 हमने ऐसा लिख दिया गुणे 100 का स्क्वायर होता है 10,000, मतलब 100 गुणे 100 10,000 हो गया, प्लस r स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो गया 200r, 200r बटे
100 की गुणा 10,000 -1, ठीक है। फिर आगे समझिए, इसको हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। फिर देखिए 8,000 गुणे, अब देखिए इसमें से इसको घटाइए, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे 10,000 से इसकी गुणा हो जाएगी, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10,000 प्लस r² प्लस 200r माइनस 10,000, ठीक है, माइनस 10,000 बटे 10,000, ऐसे आ जाएगा, ठीक। अच्छा, तो ये 10,000 कट गया, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तब यहाँ पर गुणा का निशान आएगा, तो ऊपर देखिए क्या आएगा, r² प्लस, सॉरी यहाँ पर r² नहीं 200r है, r² प्लस 200r, ठीक है, और बटे में नीचे आ गया 10,000, ऐसे इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक। अच्छा, ये 3 0 कट जाएंगे। अब देखिए और कितना आएगा, 8 से आप चाहें तो इसको गुणा कर दीजिए, यह आ जाएगा 8r² प्लस 8 से गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, 1600r बटे 10। अब इसको फुटकर अलग अलग कर दीजिए, देखिए 10 से आप भाग करेंगे तो 8r² बटे 10 प्लस, अगर जो इसको भाग कर देंगे 1600r बटे 10, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। ये 0 कट गया। अब देखिए कितना आया, 8r² बटे 10 प्लस 160r, ये इतना आया, ठीक है। ये क्या आया, ये आया चक्रवृद्धि ब्याज, और ये क्या आया था, साधारण ब्याज। यह साधारण ब्याज है और ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों का जो अंतर है वो कितना है, वो 20 रुपया है। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा कौन सा होगा, ज़्यादा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कम वाला साधारण ब्याज होगा। तो अगर जो चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटा देंगे तो 20 रुपये आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर कितना होगा, 20 रुपया। ये कंडीशन दी हुई है प्रश्न में, ठीक है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकाला हम लोगों ने, ये वाला निकाला, 8r² बटे 10 प्लस कितना 160r। साधारण ब्याज कितना निकाला था, 160r, तो माइनस 160r बराबर 20 रुपये। ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कितना बचा इधर देखिए यहाँ पे सॉल्व के दे रहे हैं, जगह कम है, 8r² बटे 10 ये बचा, ठीक है, बराबर 20, ठीक। अब इधर गुणा कर दीजिए, 8r² बराबर 20 गुणे 10, ये हो गया 200, और ये 8 इसके नीचे आ जाएगा, r² बराबर 200 बटे 8, 8 से इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, ये आ गया 25, r² बराबर 25। तो r बराबर कितना होगा, 25 का वर्गमूल, धनात्मक वर्गमूल ले लीजिए तो r बराबर 5, अतः दर आ गई 5%। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 15। ये कह रहा है किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ₹160 का अंतर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए जैसा अभी पिछला प्रश्न चालू किया उसी के जैसा है, उसी से मिलता जुलता है। ये कह रहा है किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर दी हुई है 5%, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का समय दिया है, 2 वर्ष का समय दिया है, 2 वर्ष, ठीक है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 160 रुपये है। अंतर कितना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर है 160 रुपये, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो वो राशि ज्ञात कीजिए। राशि मतलब मूलधन, वो मूलधन कितना होगा, मूलधन अर्थात वो वाली राशि क्या होगी, वो बराबर हमने P मान लिया कि P होगी, ठीक है। P से मानते ही ये मूलधन को। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हमने निकाला साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का हमको फार्मूला मालूम है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। तो मूलधन कितना रुपया है, मूलधन है P,
हमको नहीं मालूम है कि कितना है, दर कितना है 5% और समय कितना दिया है 2 वर्ष बटे 100। ठीक है, तो 5 से इसको हम काट सकते हैं, तो देखिए कितना हुआ 5 दूनी 10, 20 आ गया, 2 से काट दीजिए 10, तो ये आ गया कुल मिलाकर के P बटे 10। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं कि ये साधारण ब्याज इतना रुपया है। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज देखिए वो भी हमको निकालना पड़ेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिख दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन और बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए 1 प्लस दर बटे 100 और इसके घात समय और -1। ठीक है, तो मूलधन कितना रुपया है, मूलधन है P रुपये, P हमने माना है, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए 1 प्लस दर कितनी है 5 बटे 100 और समय है 2 -1। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। अब इसको थोड़ा सा हल करिए, देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दीजिए बराबर P बड़ा ब्रैकेट 5 से 100 को काट दीजिए, यहीं पे काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया, इसको जोड़ दीजिए 20 एकम 20 और 1 21, 21 बटे 20, तो ये आ जाएगा 21 बटे 20 का होल स्क्वायर मतलब घात 2 -1। देखिए यहाँ पर आगे P 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 21 हम 441, 20 का स्क्वायर होता है 400 -1। ठीक है, नहीं मालूम है तो 21 को 21 से गुणा कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। इसको घटाइए 400 और 1 की गुणा 400, 441 में से 400 घटाइए तो बचा 41 बटे 400, ये आ गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं P गुणे 41 बटे 400। ये क्या आ गया, ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, और ये क्या था साधारण ब्याज, ये वाला P बटे 10। प्रश्न में कह रहा है कि दोनों का अंतर 160 रुपये है, तो ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज़्यादा होता है, साधारण ब्याज कम रहता है, तो हम लिख सकते हैं अंतर का मतलब हुआ चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, तो दोनों का अंतर क्या होना चाहिए 160 रुपये, 160 रुपये। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकला P गुणे 41 बटे 400 और साधारण ब्याज कितना निकला, साधारण ब्याज निकला P बटे 10, P बटे 10 बराबर 160। अब इसको इधर सॉल्व कर लीजिए, इधर इसको हल करेंगे तो P कामन ले लीजिए, पहले P कामन ले लीजिए, तो ये आ गया 41 बटे 400 माइनस 1 बटे 10, ऐसे लिख दीजिए, और ये बराबर में 160 है। अब इसमें लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा इसका 400, 400 से 400 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 और 41 की गुणा केवल 41 माइनस 10 से इसको भाग करेंगे 40 आएगा, 40 और 1 की गुणा 40 एकम 40, ऐसे आ जाएगा बराबर 160। देखिए जगह कम है, यहाँ पे हल किए दे रहे हैं, वीडियो में दिख जाएगा, देखते हैं। P गुणे 40 में से 41 में से 40 घट गया, बच्चा 1, तो 1 बटे 400, 1 बटे 400 बराबर कितना 160, इधर गुणा हो जाएगी P बराबर 160 गुणे 400, तो P बराबर आ गया 16 चक्कू 64 और ये 1 2 3 0, 1 2 3 0, 64,000 रुपये ये मूलधन हो गया। यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में 15 प्रश्न दिए थे, सारे के सारे प्रश्न हल हो चुके हैं और आप इनका अच्छे से अभ्यास करिए, बहुत अच्छे प्रश्न दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।